इजराइल और ईरान मध्य पूर्व के दो शक्तिशाली देश दशकों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। उनकी दुश्मनी सीधी नहीं बल्कि प्रॉक्सी समूहों, गुप्त अभियानों और साइबर हमलों के जरिए लड़ी जाती रही है। 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव गहराया, जब ईरान ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। दशकों तक यह संघर्ष छाया में चलता रहा, लेकिन 2023 में सब कुछ बदल गया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसे ईरान का अप्रत्यक्ष समर्थन मिला। इस घटना ने दोनों देशों को सीधी टकराव की ओर धकेल दिया। अब दोनों देशों ने अपनी पारंपरिक रणनीतियां छोड़ दी। ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर मिसाइलें दागी और इजराइल ने ईरान के भीतर सैन्य ठिकानों पर हमले किए। यह कहानी 2023 से 2025 तक के उस दौर की है, जब छाया युद्ध एक विनाशकारी प्रत्यक्ष संघर्ष में बदल गया। इजराइल ईरान दुश्मनी की जड़ें 1979 की क्रांति में हैं, जब ईरान ने इजराइल को छोटा शैतान कहा और उसके अस्तित्व को नकार दिया। इसके बाद ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी समूहों को समर्थन देकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला, जबकि इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए गुप्त अभियान चलाए। यह छाया युद्ध सीरिया, लेबनान और इराक तक फैला रहा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले और फिर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों ने संघर्ष को नए स्तर पर पहुंचा दिया। अप्रैल 2024 में इजराइल ने दमिश्क स्थित ईरानी दूतावास पर हमला किया, जिसमें ईरान के वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसे इजराइल और उसके सहयोगियों ने लगभग पूरी तरह विफल कर दिया। इस हमले ने दशकों पुराने छाया युद्ध को खत्म कर सीधी टकराव की शुरुआत कर दी। अप्रैल 2024 के बाद तनाव और बढ़ा। जुलाई में तेहरान में हमास नेता और सितंबर में बेरूत में हिजबुल्लाह नेता की हत्या ने ईरान को भड़का दिया। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के तहत इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे मामूली क्षति हुई। जून 2025 में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के 100 से अधिक ठिकानों पर हमला किया, जिनमें परमाणु सुविधाएं भी शामिल थीं। इन हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर झटका लगा। उसी दिन ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे शहरी क्षेत्रों में नुकसान और कई लोग घायल हुए। 19 जून को ईरान ने इजराइल के सोरोका अस्पताल पर मिसाइल हमला किया, जिससे रासायनिक रिसाव हुआ। दोनों देशों के बीच सीधी लड़ाई ने पूरे क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया। जैसे ही युद्ध बढ़ा, अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। वह इजराइल का सहयोगी है, लेकिन क्षेत्रीय युद्ध से बचना चाहता था। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर सटीक हमले किए। इन हमलों ने ईरान को स्पष्ट संदेश दिया कि आगे बढ़ने पर उसे अमेरिका की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। कूटनीतिक स्तर पर ओमान, कतर और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्यस्थता की कोशिशें तेज की। 24 जून 2025 को ट्रंप ने संघर्ष विराम की घोषणा की, जिससे बड़े हमले रुक गए। संघर्ष विराम ने युद्ध को रोका, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं था, यह केवल अस्थायी राहत थी। इस संघर्ष ने दिखाया कि स्थायी शांति के लिए सैन्य कार्रवाई से ज्यादा कूटनीति जरूरी है। 2 साल के इस संघर्ष ने दोनों देशों की रणनीतियों को बदल दिया। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए सीधे हमले किए, लेकिन उसे अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ा। ईरान ने भी पहली बार सीधे इजराइल पर हमला किया, लेकिन अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद उसे पीछे हटना पड़ा। संघर्ष विराम नाजुक है। ईरान फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू कर रहा है और इजराइल के लिए यह अस्वीकार्य है। दोनों देश अपने अपने प्रॉक्सी नेटवर्क और सैन्य क्षमताओं को फिर से मजबूत करने में लगे हैं। यह संघर्ष एक दुष्चक्र बन गया है, जहां हर कार्रवाई जवाबी कार्रवाई को जन्म देती है। स्थायी शांति तभी संभव है जब दोनों पक्ष कूटनीति और संवाद का रास्ता अपनाएं, वरना क्षेत्र एक और युद्ध के कगार पर रहेगा।